अध्याय 681। शीर्ष 4 खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा वाले स्थान पर कैद कर दिया गया। बाहर से देखने पर यह स्थान अभी भी एक अंतहीन जंगल जैसा था, लेकिन सतह के नीचे एक भूमिगत दुनिया थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अर्जुन को यहां बंद किसी भी कैदी से निपटने का सर्वोच्च अधिकार दिया था। यह भूमिगत दुनिया उन महत्वपूर्ण स्थानों में से एक थी जहां प्रमुख आकाश संप्रदाय के कैदी थे। वहां न केवल शीर्ष 4 प्रतियोगी थे, बल्कि अन्य संप्रदायों के भी बड़ी संख्या में अनुयायी थे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि ये संप्रदाय के सभी अनुयायी कठोर विद्रोही थे। यदि स्वर्गीय गहन संप्रदाय विभिन्न संप्रदायों को अपने में मिलाना चाहता था, तो उनमें कुछ कठोर लोग होते थे जो स्वर्गीय गहन संप्रदाय के अधीन होने से इनकार कर देते थे, और इस तरह के लोगों को स्वर्गीय गहन संप्रदाय द्वारा गुप्त रूप से निपटाया जाता था और यहां कैद कर लिया जाता था। अर्जुन अपना सिर ऊंचा करके बड़े बड़े कदमों से आगे आगे चल रहा था। दोनों तरफ पिंजरे थे और अंदर के लोग अधमरे थे। समय समय पर खूनी गंध के साथ एक अप्रिय दुर्गंध आती रहती थी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना सिर नीचे किया और अर्जुन के पीछे दौड़ते हुए लगातार माफी मांगता रहा। वरिष्ठ, मैं भी अपने भाग्य से हीन हूं। मेरी भी अपनी कठिनाइयां हैं। मुझे सचमुच नहीं पता था कि आप 9 वीरान आंखों वाले कुल से हैं। कृपया इस कनिष्ठ को क्षमा करें जिसने मुझे पहले अपमानित किया था। आपको मुझे यहां से नहीं ले जाना चाहिए। मेरा अभी भी परिवार है, जवान और बूढ़े। और अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूं? तुम्हारी बदबूदार त्वचा को देखते हुए क्या इसे ले जाना मेरे लिए उचित है? न केवल वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि उसने राहत की लंबी सांस ली। 9 वीरान आंखों वाले कबीले की संपत्ति हड़पने की क्षमता ने सचमुच उनकी जान ले ली थी। यह एक ऐसा भयावह अस्तित्व था जो इंसानों के हाव भाव बदल सकता था। कई दशकों की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति ने आखिरकार हुनर से भरपूर शरीर हासिल कर लिया था और दुनिया पर राज करने के लिए तैयार था। हालांकि 9 वीरान आंखों वाले कबीले ने उसके भौतिक शरीर को पकड़ लिया था और उसे समझाने की कोशिश की थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, दोनों तरफ के गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों ने अपना सिर झुका लिया और अर्जुन और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखने की भी हिम्मत नहीं की। अचानक अर्जुन ने देखा कि शिष्यों के समूह में एक परिचित व्यक्ति प्रकट हुआ था। यह वही है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने असल में वांग शियाओयुन को यहीं पाया था। जब वे दोनों वांग शियाओयुन के स्थान से आगे बढ़ गए तो अर्जुन रुक गया और बोला, अभी जो शिष्य आया था, क्या वह भी गहन आकाश संप्रदाय से था? अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मतलब, ओह, यह जूनियर समझता है। आप उस साधारण शिष्य की बात कर रहे हैं, है ना? वह हाउतियन महाद्वीप के धधकते अग्नि संप्रदाय का एक प्रमुख शिष्य था। बाद में प्रज्वलित अग्नि संप्रदाय हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय द्वारा अधिग्रहित होने के लिए तैयार हो गया। हमारे स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने प्रज्वलित अग्नि संप्रदाय को यह लाभ दिया कि वे अपने मूल शिष्यों का पोषण स्वर्गीय गहन संप्रदाय के मूल शिष्यों के स्वर्गीय गहन संप्रदाय के लिए अनुसार कर सकें। वह बदमाश असल में एक टूटे हुए हाथ वाला आदमी है। बाद में संप्रदाय के रहस्यमय दाव विशेषज्ञों ने उसके लिए एक कठपुतली हाथ प्राप्त किया। आप उन्हें जानते हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह देखने में अच्छा लगता है। उसे सीमा पर भेज दो। जितना दूर हो उतना अच्छा है, और उसे कष्ट सहने दो। हाँ, आखिरी फैसला सीनियर का ही होता है। अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। अर्जुन की वर्तमान शक्ति के साथ वांग शियाओयुन को मारना एक वाक्य का मामला था। हालांकि अर्जुन अभी भी हाओरान संप्रदाय का अनुयायी था
और उसने जो समझौता किया था वह अटूट था। वांग शियाओयुन को मारने के लिए तय समय सीमा समाप्त होने के बाद एक सार्वजनिक द्वंद्व युद्ध भी करना पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन को फिर से एक परिचित आकृति दिखाई दी। बाईं ओर की कोठरी में एक औरत जमीन पर सुस्ती से लेटी हुई थी। उसके कपड़े बहुत अस्त व्यस्त थे, लगभग नंगी। इस महिला को देखते ही अर्जुन का सिर फट गया। स्वप्न तितली, वह गहन आकाश संप्रदाय द्वारा कैसे पकड़ी जा सकती थी? अर्जुन का गुस्सा तुरंत चरम पर पहुंच गया। उसने अपने गुस्से को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और धीमी आवाज में बोला, क्या तुमने इस औरत को पकड़ लिया? अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से कहा, यह स्वर्गीय शैतान संप्रदाय की राक्षसी महिला है। हमने गलती से उसे पकड़ लिया था जब वे ग्रीन अंडरवर्ल्ड सिटी को नष्ट करने की योजना बना रहे थे। अर्जुन ने मेंगडाई के अस्त व्यस्त कपड़ों को देखा और लगभग दांत पीसते हुए बोली, तुमने उसके साथ क्या किया? अधेड़ उम्र का आदमी दंग रह गया और जल्दी से बोला, मैंने कुछ नहीं किया। यह इस चुड़ैल का बदचलन स्वभाव था। उसने ऐसे कपड़े पहने थे। हमने उसकी एक भी उंगली नहीं छुई। मूल रूप से हमने बड़ी परीक्षा के बाद उसे जाने देने का अवसर ढूंढने की योजना बनाई थी। इस अस्थिर निर्माण नेत्र में स्वर्गीय शैतान धर्म के साथ शत्रुता मोल लेना मूर्खता होगी। अर्जुन को राहत मिली, लेकिन हालांकि ड्रीम बटरफ्लाई को परेशानी खड़ी करना पसंद था, लेकिन उसकी पोशाक और स्वभाव ऐसा नहीं था। अब वह ऐसी क्यों है? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसे जाने दो। मैं चाहती हूं कि वह उपयोगी बने। अब अधेड़ उम्र का आदमी हिचकिचाया। अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। लाल शैतान ब्लड थंडर की गड़गड़ाहट और बिजली उसकी आंखों में पागलों की तरह चमक उठी। एक व्यक्ति, दोनों आंखें लाल हो गईं। पहली नजर में वह नर्क से रेंगता हुआ कोई शैतान लग रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी इतना डर गया कि उसके पैर लड़खड़ा गए। वरिष्ठ, मुझे मत ले जाओ, मैं उसे अभी जाने दूंगा। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अजीब तरह से हंसते हुए कहा, यदि आपने मेरे आदेशों पर फिर से सवाल उठाया तो मैं आपको धरती पर नरक का स्वाद चखा दूंगी। जब अर्जुन ने उसे छोड़ा तब तक वह पिंजरे के किनारे पर लकवाग्रस्त हो चुका था और उसका पूरा शरीर गिरने की स्थिति में पहुंच चुका था। अधेड़ उम्र के आदमी ने कमजोरी से सबसे गहरे लोहे के दरवाजे की ओर इशारा किया। 4 सबसे बड़े शिष्य अंदर हैं। अगर सीनियर उन्हें सभ्य संप्रदाय का दर्जा देकर रिहा करना चाहेगा तो जूनियर उनका अनुसरण नहीं कर पाएगा। इसके बाद यह कनिष्ठ स्वर्गीय गहन संप्रदाय के सभी शिष्यों को घायल कर देगा, जिससे यह भ्रम पैदा होगा कि वरिष्ठ उन्हें बचाने के लिए बलपूर्वक अंदर घुस आया है। अर्जुन की आंखों का खून उतर गया और उसने सिर हिलाया। यही तुम्हारा उचित रवैया है। अब उस औरत को जाने दो और उसे मेरा इंतजार करने दो। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से सिर हिलाया। उसने पहले आदेश दिया, फिर युआन क्यूई की एक किरण छोड़ी, जिससे गहन आकाश संप्रदाय के सभी अनुयायी गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने वांग शियाओयुन पर भी विशेष ध्यान दिया और फिर वांग शियाओयुन को सीमा तक खदेड़ने का आदेश दिया। वांग शियाओयुन को खून की उल्टी हुई और वह रेंगकर बाहर निकला। आखिरकार उसे समझ नहीं आया कि उसने किसका दिल दुखाया था। हालांकि अजीब बात यह है कि भले ही ड्रीम तितली को छोड़ दिया गया था, वह पिंजरे पर आलसी होकर लेटी रही और अर्जुन पर व्यंग्य करती रही। यह दृश्य अर्जुन को समझ नहीं आया। काश उसे खुशी से आगे बढ़कर खुद को अच्छा भाई कहना चाहिए होता। यही उसका अंदाज था। हालांकि अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अर्जुन ने लोहे का दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर मुरोंग वानकिंग, युआन मेंग और बाकी 2 शिष्य लोहे की रस्सी से हवा में लटके हुए थे। वे बहुत दयनीय लग रहे थे। जाहिर था कि उन्हें कोई यातना दी गई थी। तुम कमीने! जैसे ही मुरोंग वानकिंग ने अर्जुन को देखा, उसने गुस्से से शाप दिया। अगर तुम मारना चाहते हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। वापस जाओ और गहन आकाश संप्रदाय से कहो कि भले ही हम मर जाएं, हम अपना सिर नीचे नहीं करेंगे। अर्जुन का शरीर बहुत बदल गया और मुरोंग वानकिंग उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया।
अर्जुन ने अपनी बाहें पार करके कहा, तुम्हारा मुंह काफी कठोर है, छोटी सुंदरी। छी! मुरोंग वानकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। बेशर्म कुत्ता। अर्जुन को यह बात मजाकिया लगी और उसने चढ़ाते हुए कहा, छोटी सुंदरी, एक रात मेरे साथ सोने चलो और मैं तुम्हें जाने दूंगी, ठीक है? भागो, मरो। मुरोंग वानकिंग ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और चाहा कि वह दौड़कर अर्जुन को काट डाले। अर्जुन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका और बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। मैं हाओतियन साम्राज्य से हूं। मेरा नाम जियांगरू है। मैं हाओजिन का युवराज हूं, युवा गुरु। मैं आपको बचाने के लिए यहां आया हूं। अर्जुन ने दरवाजा जोर से खोला और बाहर के गंदे दृश्य की ओर इशारा किया। मुरोंग वॉनकिंग को आखिरकार एहसास हुआ और वह शर्मा गया, तो यह लॉर्ड यंग मास्टर फू है। आपने अभी जो मजाक किया है वह थोड़ा ज्यादा है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अर्जुन और मैं अच्छे दोस्त हैं। मुझे पता है कि अर्जुन के साथ आपके अच्छे संबंध हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे दिल पर नहीं लेंगे। ओह! युआन मेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और कहा, तुम मेरे भाई अर्जुन को जानते हो? लगता है वह हम में से एक है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और एक भयंकर ज्वालामय बिजली चमकी। वह ज्वालामय बिजली का बोल्ट अतुलनीय रूप से तेज था, जिसने 4 लोहे की जंजीरों को वहीं काट डाला। कितना सुंदर! युआन मेंग जमीन पर उतरा और अपनी कलाई रगड़ते हुए बोला, यह किस तरह की युआन क्यूई है? यह वास्तव में बहुत अत्याचारी है। यह लोहे की जंजीर अत्यंत ठंडे और गहरे लोहे से बनी है। यह बहुत मजबूत है। भाई जियांगरू की युआन क्यूई अद्भुत है। अध्याय शेष 182। ठीक है, तुम लोग जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। एज़्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय गड़बड़ में है। यदि हम सुबह होने से पहले शीर्ष 4 में जगह नहीं बना पाए तो यह बहुत परेशानी वाली बात होगी। अर्जुन ने उन चारों को बचाया और तुरंत उनके साथ भूमिगत जेल से भाग निकला। युआन मेंग ने यहां की अराजक स्थिति को देखा और कहा, भाई जियांगरू की ताकत उथली नहीं है। वह वास्तव में इस भूमिगत जेल को उलटने में सक्षम था। हालांकि हम अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं आने देंगे। यहां सबसे ताकतवर व्यक्ति फॉर्च्यून रियल्म का आदमी है। अगर यह सिर्फ जेल है तो मैं भाग सकता हूं, लेकिन वह आदमी सबसे बड़ा खतरा है। तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ने कहा। मैंने उस आदमी को गहन संप्रदाय से दूर करने के लिए पहले ही एक चाल चल दी है। वह कुछ समय तक वापस नहीं आ पाएगा। मैंगडाई की जेल में पहुंचने के बाद अर्जुन ने मैंगडाई की ओर देखा और कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुरोंग वॉनकिंग ने भौहें चढ़ाईं। उसने पहले भी ड्रीम बटरफ्लाई देखी थी और जियांगरू को इस स्वर्गीय दानव पंथ की राक्षसी स्त्री को लाते देखकर वह दुखी हो गई। लेकिन आखिरकार जियांगरू ने उसे बचाया था, इसीलिए उसमें कुछ और कहने की हिम्मत नहीं थी। उनमें से कुछ लोग रातों रात एज़्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में लौट आए। जब तक वे संप्रदाय में पहुंचे, भोर होने ही वाली थी। इस बीच एज़्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के एल्डर हॉल ने पहले ही राज्य को सील करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। बड़े बुजुर्ग तैयारी में व्यस्त थे कि अचानक उन्हें बाहर से गश्त लगा रहे शिष्यों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। शीर्ष 4 प्रतियोगी लौट आए थे। सभी बुजुर्ग एक साथ बहुत खुश हुए और बुजुर्ग हॉल से बाहर निकल गए। दूर से देखने पर अर्जुन फेई सबसे आगे थे। उनके पीछे मुरोंग वॉनकिंग, युआन मेंग और अन्य लोग थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में इन लोगों को वापस लाएगा। वे बुजुर्ग मेरी ओर देख रहे हैं, मैं आपकी ओर देख रहा हूं। वे सभी अविश्वास महसूस कर रहे हैं। अर्जुन! बुढ़िया चौंक कर आगे बढ़ी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उत्साहित होकर बोली, तुमने हमारे नीला पाताल संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अर्जुन ने सोचा, अच्छा नहीं है, इस बुजुर्ग ने तो मौके पर ही अपना नाम बता दिया। अर्जुन! मुरोंग वॉनकिंग और युआन मेंग ने एक दूसरे पर नजर डाली। दोनों हैरान हो गए। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और केवल अपनी मुट्ठियां भींच कर कह सका, बुजुर्गों, मुझे क्षमा करें।
वास्तव में मैं अर्जुन नहीं हूं। मैं हाओतियन साम्राज्य का युवराज, युवा मास्टर फू जियांगरू हूं। मैंने अर्जुन की पहचान का इस्तेमाल सभी को धोखा देने के लिए इसलिए किया क्योंकि मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। सभी बुजुर्ग हौंस पड़े। उन्हें अर्जुन जियांगरू की परवाह नहीं थी, बशर्ते कि शीर्ष 4 प्रतियोगियों को बचाया जा सके। ये सब मामूली बातें हैं। बुजुर्ग ने अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और कहा, मैं नीला पाताल संप्रदाय तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। हमने तुमसे जो वादा पहले किया था वह नहीं बदलेगा। हम तुम्हें इनाम के तौर पर एक शुरुआती स्वर्गीय आयुध देंगे। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे शुरुआती स्वर्गीय हथियार नहीं चाहिए। अगर आप मुझे स्वर्गीय श्रेणी के हथियारों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। यह आसान है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैं बाद में तुम्हें खुद चुनने के लिए ले आऊंगा। शीर्ष 4 प्रतियोगियों को बचा लिया गया और एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय को भी खुद पर भरोसा हो गया। उन्होंने तुरंत शीर्ष 4 प्रतियोगिताओं की व्यवस्था शुरू कर दी और उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि प्रतियोगिताएं सुचारू रूप से चलती रहें। अर्जुन ने ड्रीम तितली को एक अस्थायी निवास में रखा और फोर्जिंग के लिए सामग्री चुनने के लिए बुजुर्ग का अनुसरण किया। एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय की इनाम प्रणाली नेचर संप्रदाय जैसी ही थी। वे भी चाहते थे कि शिष्य मिशन पूरा करके प्रशिक्षण के लिए बाहर जाएं। इनाम अंक प्राप्त करने के बाद वे उन्हें संप्रदाय के विभिन्न खजानों के बदले में दे सकते थे। वह स्थान जहां नीला अधोलोक संप्रदाय हथियार बनाने के लिए सामग्री रखता था, उसे स्वर्गीय खजाना मंडप कहा जाता था। महिला बुजुर्ग अर्जुन को स्वर्गीय खजाने के मंडप की 4थी मंजिल पर ले गईं। उन्होंने वहां मौजूद चमकदार सामग्रियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन सामग्रियों का इस्तेमाल स्वर्गीय स्तर के हथियार बनाने में किया जा सकता है। हालांकि इन सामग्रियों के गुण, किस्में और प्रकार अलग-अलग हैं और जिन हथियारों को वे निशाना बना रहे हैं, उनके प्रकार भी अलग-अलग हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि जियांगरू किस तरह के हथियार को परिष्कृत करना चाहता है? कृपाण मजबूत होना चाहिए, तलवार सख्त होनी चाहिए, भाला मोटा होना चाहिए, मांग नरम होनी चाहिए, हथौड़ा स्थिर होना चाहिए। इस टुकड़े को देखो, ये लोहार सामग्री अतुलनीय रूप से मजबूत है और कृपाण बनाने के लिए उपयुक्त है। दूसरी तरफ लकड़ी की अलमारियों पर रखी लोहार सामग्री। अर्जुन का परिचय देते हुए उस बुजुर्ग ने उसे आसपास भी दिखाया। यह कहा जा सकता है कि वह जानबूझकर यह दिखाना चाहता था कि उसका संप्रदाय कितना शक्तिशाली है। अर्जुन खुद गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका ड्रैगन ब्लड सेबर पहले से ही काफी शक्तिशाली था। ड्रैगन ब्लड की उस बूंद से कोई भी प्रोफाउंड ग्रेड का हथियार ड्रैगन ब्लड सेबर को नष्ट नहीं कर पाएगा। इस समय अर्जुन को जो विशेषता सबसे अधिक चाहिए थी, वह ब्लैकलिन सेबर थी, जो भाम्पुआ रुयान ने उसे उस समय दी थी। ब्लैकलिन कृपाण बिजली की शक्ति से संचारित होने के बाद ही अपने मूल स्वरूप में लौटता था। इससे भी ज्यादा मूल्यवान बात यह थी कि यह कृपाण आमतौर पर बड़ा नहीं होता था और इस्तेमाल करने पर ही बड़ा होता था। इसके अलावा बिजली से युक्त हथियार अर्जुन की जन्मजात प्रतिभा के साथ अधिक संगत था। बड़े, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपके पास बिजली से संबंधित लोहार सामग्री है? अर्जुन ने पूछा, लेकिन उसके दिल में ज्यादा उम्मीद नहीं थी। बड़े साहब जो लार टपका रहे थे, वह चारों तरफ फैल गई। अर्जुन की बातें सुनकर वह अचानक चुप हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। ऐसा लगा जैसे सचमुच ऐसा हुआ हो। यह एक ऐसी गढ़ाई सामग्री थी जो बिना जगह ढूंढे लोहे के जूतों को भेद सकती थी। एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के पास वास्तव में बिजली से संबंधित गढ़ाई सामग्री थी। अर्जुन हमेशा से ऐसी सामग्रियों पर ध्यान देता रहा था। वह जानता था कि न तो नौ आकाश शाही कुल के पास और न ही नौ आकाश शाही कुल के पास ऐसी सामग्रियां हैं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नीला पाताल संप्रदाय के पास भी ऐसी सामग्रियां होंगी। बड़े, क्या कोई कठिनाई है? अर्जुन ने हैरान होने का नाटक किया और कहा,
अगर वह बिजली से जुड़ी सामग्री बहुत कीमती है तो मैं उसे खरीद सकता हूं। बड़े ने बहुत देर तक हिचकिचाहट के बाद अंततः आ भरते हुए कहा, छोड़ो भी, सामग्री की तुलना में हमारे एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में तुम्हारा योगदान अधिक है। जियांगरू, मेरे पीछे आओ। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बुजुर्ग उसे स्वर्गीय खजाने के मंडप में सामग्री ढूंढने के लिए नहीं ले गए। इसके बजाय वह स्वर्गीय खजाने के मंडप से निकलकर नीला पाताल संप्रदाय के पीछे वाले पहाड़ पर पहुंच गया। पीछे के पहाड़ घने कोहरे में छिपे हुए थे। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। अचानक आसमान में रोशनी का एक पतला पर्दा दिखाई दिया। फिर वह पर्दा धीरे धीरे बिखर गया। जहां तक अर्जुन देख पा रहा था, क्षितिज तक फैला घना कोहरा मानो हवा में ही गायब हो गया था। असीम पर्वतों के बीच एक पर्वत शिखर था जो मंद चमक बिखेर रहा था। इसे स्वर्गीय समाधि पर्वत कहते हैं। बुजुर्ग ने चमकते हुए पर्वत शिखर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पर्वत स्वर्गीय समाधि महाद्वीप के गहन अधोलोक संप्रदाय ने हमारे लिए बनाया था। यह पर्वत शिखर मृत बुजुर्गों और पिछले संप्रदाय के गुरुओं की समाधि है। मेरे पीछे आओ। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से कहा, बड़े, चूंकि यह संप्रदाय के गुरु और बुजुर्गों की कब्र है, तो इस जूनियर ने इसमें घुसने की हिम्मत कैसे की? बुजुर्ग मुस्कुराए, मुझे अपने साथ रखने में कोई बुराई नहीं है। फिर अर्जुन और बुजुर्ग स्वर्गीय समाधि पर्वत पर पहुंचे। इस पर्वत शिखर पर एक बहुत ही खास प्रभामंडल था। यह प्रभामंडल सूर्य के प्रकाश से नहीं आया था। हालांकि एक शीर्ष विशेषज्ञ की मृत्यु के बाद उसका शरीर उसके शरीर से बाहर तैरने लगा। बुजुर्ग अर्जुन को स्वर्गीय समाधि पर्वत की चोटी पर ले गए। पर्वत की चोटी पर एक पारदर्शी पत्थर का स्तंभ खड़ा था। भोर के उजाले में पत्थर के स्तंभ से रंग बिरंगे और सुंदर रंग निकल रहे थे। पहली नजर में यह एक विशाल क्रिस्टल जैसा लग रहा था। गौर से देखने पर पता चला कि क्रिस्टल के अंदर एक मंद प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। अध्याय 683। बुजुर्ग ने भावुक होकर पत्थर की पट्टिका को छुआ और कहा, जियांगरू, क्या तुम जानते हो कि इस स्वर्गीय दफन पर्वत का उपयोग किस लिए किया जाता है? अर्जुन ने कहा, क्या इसका उपयोग कब्र के रूप में नहीं किया जाता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। पहले संप्रदाय के गुरु को दफनाए जाने से पहले यह जगह कब्र नहीं थी। कोई भी इतना बदकिस्मत नहीं होगा कि अपने लिए कब्र का पहाड़ बना ले। यह वह स्थान है जिसे डार्क अंडरवर्ल्ड संप्रदाय ने विशेष रूप से हमारे इज योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के नंबर एक संप्रदाय मास्टर के लिए क्लैश को पार करने के लिए बनाया है। अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। क्या यह बिजली के क्लेश का सामना करते समय 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकार की शरण है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इस पर्वत में अत्यंत शक्तिशाली गहन दाव शक्ति है। यह मेरे प्रथम संप्रदाय के गुरु को बिजली की विपत्ति शक्ति के एक हिस्से का सामना करने में मदद कर सकता है। दुर्भाग्यवश अंत में पुराने संप्रदाय के गुरु अभी भी क्लेश को पार करने में असफल रहे और इसी पर्वत पर उनकी मृत्यु हो गई। पुराने संप्रदाय के गुरु की मृत्यु के अलावा आज 1000 साल से भी अधिक समय बाद हमारे एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय ने स्वर्गीय क्लैश के 9वें स्तर पर एक भी विशेषज्ञ का उत्पादन नहीं किया है। इसलिए इस पर्वत का उपयोग स्वाभाविक रूप से कब्र पर्वत के रूप में किया गया। आपने जो पत्थर की पट्टिका देखी वह एक पहाड़ी चट्टान थी जो उस समय बिजली गिरने से दुर्घटनावश गिर गई थी। अर्जुन एकदम से चौंक गया। वह पत्थर का स्तंभ जिस पर बिजली गिरी थी, इस चीज की बिजली की विशेषता कितनी शक्तिशाली थी। इतनी महत्वपूर्ण बात। अर्जुन हिचकिचाया। आखिरकार यह पत्थर की पट्टिका नीला पाताल संप्रदाय के लिए दूरगामी महत्व रखती थी। बड़े ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जो होना चाहिए उसे जाने दो, देर सवेर उसे जाने दो। अगर हम पुराने संप्रदाय के गुरु की महिमा को पकड़े रहेंगे तो यह केवल हमारे दाव हृदय में देरी करेगा। तभी
बुजुर्ग के हाथ में तेज रोशनी चमकी। उसने पत्थर की पटिया से एक लंबा पारदर्शी पत्थर काटा और अर्जुन को थमा दिया। यह गढ़ने वाली सामग्री छोटी नहीं है, यह तुम्हारी जरूरतें पूरी कर देगी। अर्जुन ने पहले पत्थर की पट्टिका को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथों से पत्थर की पट्टी को स्वीकार किया। उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देने के बाद वह स्वयं वहां से चला गया। पत्थर का यह टुकड़ा हाथ में लिए अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह कहना बिल्कुल झूठ था कि वह उत्साहित नहीं था। उसके हृदय में संकट की भावना और अधिक भारी होती गई। यद्यपि उसके पास अपने भौतिक शरीर की तुलना में 10 गुना अधिक शक्ति थी, फिर भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला यह लाभ शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों ने अर्ध दानव शरीर की खेती की, या उनके संशोधित सुनहरे शरीर को तोड़ा नहीं जा सका। तथाकथित 10 गुना शारीरिक शरीर की ताकत 10 गुना मजबूत नहीं होगी। यदि अर्ध राक्षस शरीर और उसके भौतिक शरीर की तुलना में 5 गुना अधिक शक्ति वाला एक स्वर्गीय गहन संप्रदाय का अनुयायी अर्जुन के सामने खड़ा होता, तो उसके लिए अर्जुन का तथाकथित 10 गुना वास्तव में उससे केवल 2 गुना ही शक्तिशाली होता। यदि उसका सामना अपनी शारीरिक शक्ति से 6 या 7 गुना अधिक शक्तिशाली शत्रु से होता, तो अर्जुन की शारीरिक शक्ति से 10 गुना अधिक भी पर्याप्त नहीं होता। किसी ने एक बार कहा था कि मार्शल आर्ट का महान युग आ गया है और दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों की शारीरिक शक्ति में सामूहिक वृद्धि एक महान प्रवृत्ति है जिसे रोका नहीं जा सकता। अर्जुन ने सोचा था कि वह अपनी और दुनिया के मार्शल आर्ट के बीच की ताकत की खाई को कैसे और बढ़ा सकता है। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ अपनी युआन क्यूई की ताकत से ही शुरुआत कर सकता है। बिजली के गुणों वाला एक स्वर्गीय हथियार किसी की युआन क्यूई की ताकत बढ़ाने के मुख्य तरीकों में से एक था। अर्जुन ने स्वप्न तितली को ढूंढ लिया और उसे तुरंत ही एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय से दूर विशाल आदिम जंगल में ले गया। जब अर्जुन ने गोली भट्ठी और बिजली की मार से गुजरी सामग्री को स्थापित करना समाप्त कर लिया, तो उसने पास ही में ड्रीम तितली पर नजर डाली। स्वप्न तितली पेड़ के नीचे सुस्त भाव लिए बैठी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसके दिल में उसकी और ड्रीम बटरफ्लाई की दोबारा मुलाकात का दृश्य पानी की तरह शांत नहीं होना चाहिए था। ड्रीम बटरफ्लाई जरा भी उत्साहित नहीं थी। अर्जुन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत खुद को फोर्जिंग की प्रक्रिया में झोंक दिया। जहां तक ड्रीम बटरफ्लाई की बात है, अर्जुन के पास अब छिपाने के लिए कुछ नहीं था। वह सीधे उसके सामने हथियार बना सकता था। उसने सबसे पहले ड्रैगन ब्लड सेबर को गलाने वाली भट्टी में फेंका और युआन क्यूई की लपटों का उपयोग करके ड्रैगन ब्लड सेबर को तब तक गर्म किया जब तक कि वह लाल न हो जाए। उसके बाद उसने पत्थर को भट्टी में फेंक दिया। इसके तुरंत बाद अर्जुन को पता चला कि एक अजीब दृश्य सामने आया था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, भले ही उसने दूध चूसने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया हो, उसकी युआन क्यूई लपटे पत्थर की पट्टी को जरा भी हिला नहीं सकीं। पत्थर की छड़ गलाने वाली भट्टी में चुपचाप खड़ी थी। उसमें जरा भी तापमान नहीं था, बल्कि वह थोड़ी ठंडी लग रही थी। अर्जुन ने अपनी युआन क्यूई संभाली और हाँफने लगा। इस बार उसे सचमुच सिरदर्द हो रहा था। सपनों की तितली, मैं इस फोर्जिंग सामग्री को पिघला नहीं सकती, अर्जुन ने हाँफते हुए पूछा। आमतौर पर इस समय अर्जुन ड्रीम तितली की राय पूछने के लिए तैयार था। स्वप्न तितली पहले से ही जमीन पर लेटी हुई थी, अर्जुन को आलसी भाव से देख रही थी और बोली, तुम्हारी वह पत्थर की पट्टी किस प्रकार की विशेषता है? स्वाभाविक रूप से यह बिजली का गुण है, अर्जुन ने कहा। स्वप्न तितली ने हंसते हुए कहा, मैं देख सकती हूं कि आपकी कलाकृति बनाने की तकनीक बहुत चतुर है, लेकिन आपका अनुभव स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है। चूंकि यह पत्थर की छड़ बिजली से संबंधित पदार्थ है, इसलिए आपको इसे पिघलाने के लिए बिजली की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, है ना? अर्जुन ने अपने माथे पर थपकी दी और खुद से सोचा, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? स्वर्गीय श्रेणी के हथियार शोधन तकनीक में
केवल अर्जुन को सिखाया गया था कि हथियार को कैसे परिष्कृत किया जाए और हथियार के तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए, लेकिन उसे यह नहीं सिखाया गया था कि हथियार शोधन सामग्री से कैसे निपटा जाए। वह सिर्फ गलाने वाली सामग्री को जलाने के लिए आग की लपटों का इस्तेमाल करना जानता था, लेकिन वह यह भूल गया कि गलाने वाली सामग्री के गुण बहुत तेज थे। अब यह आग की लपटों के बस की बात नहीं थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने आकाशीय बिजली खींची, अपनी युआन क्यूई निकाली और उसे वापस गलाने वाली भट्टी में डाल दिया। और इस बार जब उसने पत्थर की पट्टी से जुड़ने के लिए अपनी युआन क्यूई का उपयोग किया, तो उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई को सफेद ज्वाला बिजली में बदल दिया। प्रगलन भट्टी में सफेद बिजली चमक उठी। प्रगलन भट्टी एक छोटे से रात के आकाश की तरह थी और हवा में गड़गड़ाहट गूंज रही थी। यह दृश्य देखकर स्वप्न तितली चौंककर उठ खड़ी हुई। यह सचमुच काम करता है। अर्जुन के माथे पर थकान के कारण पहले से ही पसीना आ रहा था। उसने ज्यादा युआन क्यूई खपत के बदले में पत्थर की पट्टियों को निखारने के लिए सीधे दिव्य बिजली का इस्तेमाल किया। हालांकि इसका प्रभाव भी अद्भुत था। गरज और बिजली की बौछार के नीचे पत्थर की छड़ धीरे धीरे पिघलकर लुढ़कते मैग्मा में बदल गई। अर्जुन ने अतुलनीय रूप से रहस्यमय स्वर्गीय ग्रेड हथियार शोधन तकनीक का पालन किया और ड्रैगन रक्त कृपाण के साथ मैग्मा को मिलाया और उसे संतुलित किया। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी युआन क्यूई समाप्त होने वाली है, उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई को फिर से भरने के लिए स्वर्गीय बिजली को सक्रिय कर दिया और शोधन प्रक्रिया को धीमा कर दिया, जिससे युआन क्यूई की आपूर्ति खाली होने से बच गई। 5 घंटे तक ऐसा दोहराने के बाद अंततः प्रगलन भट्टी में जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हो गया। श्वेत ज्वाला की धधकती बिजली की शक्ति तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे स्वर्गीय ग्रेड उपकरण शोधन भट्टी सीधे चकनाचूर हो गई। एक बर्फ सफेद कृपाण आकाश में उड़ गया। विशाल कृपाण बर्फ की तरह सफेद और प्रकाश की तरह चमकदार था। एक अजगर की गर्जना और गड़गड़ाहट आकाश में गूंज उठी। अर्जुन उछल पड़ा और उसने नई कृपाण अपने हाथ में पकड़ ली। उसे अपने हाथ में असाधारण गर्मी महसूस हुई। क्या किसी कृत्रिम आत्मा का भ्रूण रूप है? स्वप्न तितली दंग रह गई और बोली, जल्दी करो, अपना खून अंदर डालो। अपने खून का इस्तेमाल अपनी कृत्रिम आत्मा को पोषित करने में करो। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि मेंगडाई अचानक ऐसा सुझाव देगा। बिना सोचे समझे उसने एक विशाल कृपाण से अपनी हथेली काट ली। उसका खून तेजी से विशाल कृपाण में रिस गया और गायब हो गया। अर्जुन जोर जोर से हाँफने लगा। उसका चेहरा परमानंद से भर गया। इस बार कलाकृति गढ़ने से उस विशाल कृपाण के अंदर बंद लाल दानव रक्त वज्र का स्पर्श भी नहीं हुआ। यह सचमुच एक बड़ी खुशकिस्मती थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्वेत ज्वाला धधकती बिजली की शक्ति ने लाल दानव रक्त वज्र को दबा दिया हो। अध्याय 684। अर्जुन ने ड्रैगन ब्लड सेबर का वजन किया और उसे धीरे धीरे ठंडा होने दिया। उसने अपने हाथ में नए ड्रैगन ब्लड सेबर के साथ खेला और पाया कि सेबर की लंबाई काफी कम हो गई थी। उसे हाथ में पकड़ने पर वह सिर्फ 1.5 मीटर का रह गया था। यह किसी भी आम हथियार से अलग नहीं था। कृपाण मूलतः शुद्ध सफेद रंग का था, लेकिन अर्जुन के रक्त के साथ मिश्रित होने के बाद शुद्ध सफेद कृपाण के अंदर कुछ लाल जालीदार रेखाएं अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं, ठीक वैसे ही जैसे मानव शरीर में रक्त वाहिकाएं दिखाई देती हैं। इन लाल रेखाओं ने एक ड्रैगन के आकार की रूपरेखा बनाई, मानो एक पारदर्शी लाल ड्रैगन ब्लेड के अंदर उड़ रहा हो। मैं इसके स्वभाव का वर्णन कैसे करूं? अर्जुन ने सोचा। यह कृपाण अब हत्या के इरादे से भरे हथियार से ज्यादा एक कलाकृति लग रही थी। कृपाण का वजन आश्चर्यजनक था और इसके भीतर एक हल्का सा आह्वान छिपा हुआ था। यह कृपाण इतना छोटा है कि आप इसे अपने हाथों में लेकर खेल सकते हैं और इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। अर्जुन ने सफेद कृपाण पकड़ लिया और कहा, मुझे अपना नाम बदलना होगा, बस इसे रेड ड्रैगन कहो। क्या यह हो सकता है कि आपकी बनावट नाकाम हो गई?
आपकी कृपाण से ऐसा क्यों लग रहा है कि यह एक साधारण स्तर का आत्मिक हथियार है? मिंग डाई ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूं कि यह कृपाण मेरी बिजली की शक्ति को बुला रहा है। पूर्ण रूप धारण करने के लिए इसे बिजली की शक्ति का उपयोग करने की भूख होनी चाहिए। शायद यही मामला था। अर्जुन सिर्फ एक ही बिजली युक्त हथियार के संपर्क में आया था। वह था ब्लैकलिन और ड्रैगन ब्लड सेबर बिजली युक्त हथियार नहीं था। अर्जुन ने अपनी बिजली की शक्ति को लाल ड्रैगन कृपाण में प्रवाहित करने का प्रयास किया। उसी क्षण ब्लेड के अंदर का लाल ड्रैगन अचानक जीवित हो गया। लाल ड्रैगन की आकृति तेजी से ब्लेड के चारों ओर तैरने लगी, जबकि 1.5 मीटर लंबी सफेद कृपाण तेजी से 4 मीटर के आकार तक फैल गई। गर्जन! एक अजगर की दहाड़ असीम जंगल को चीरती हुई सुनाई दी, जिसके बाद पतली हवा में बिजली कड़कने लगी। लाल ड्रैगन की असली शक्ति सक्रिय हो गई। लाल ड्रैगन कृपाण से गड़गड़ाहट की आवाज आई, यहां तक कि अर्जुन को भी अपने कानों में बिजली की गड़गड़ाहट महसूस हुई। इसके तुरंत बाद उसके शरीर में युआन क्यूई अचानक फट गया। युआन क्यूई के विस्फोट से अर्जुन को लगा कि उसने नियंत्रण खो दिया है। उसकी युआन क्यूई दोगुनी हो गई थी। यह दोगुनी नहीं, बल्कि दोगुनी हो रही थी। अभी अर्जुन की युआन क्यू 6 गुना ज्यादा मजबूत थी। अगर इसे दोगुना कर दिया जाए तो यह 7 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर इसे दोगुना कर दिया जाए तो यह 12 गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अर्जुन के शरीर में युआन क्यू ही फट गया। आग की लपटों और बिजली ने तुरंत 10 मीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया और अर्जुन के पूरे शरीर को जलती हुई सफेद बिजली से ढक दिया। उसकी युआन क्यूई उबल नहीं रही थी, जल नहीं रही थी, बल्कि फट रही थी। उस युआन क्यूई के प्रभाव में आसपास के सभी पेड़ एक पल के लिए भी नहीं टिके और वे सभी धूल में मिल गए। अर्जुन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक बारूद का डिपो हो जिसे आग लगा दी गई हो। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और गुस्से से दहाड़ते हुए दूर की ओर वार किया। कृपाण प्रकाश ज्वालाओं, बिजली से बना था और युआन क्यूई की 12 गुना ताकत ने पहले से ही 3 मीटर की कृपाण रोशनी को अविश्वसनीय रूप से ठोस बना दिया था। यह तरबूज के आकार के पत्थर जैसा था, जिसे पहले सेब के आकार में, फिर अखरोट के आकार में और फिर अंगूर के आकार में संकुचित किया गया। जब यह भयानक अति तीव्र कृपाण प्रकाश बाहर उड़ा तो हवा भी कृपाण प्रकाश के उच्च घनत्व से विकृत हो गई। चारों ओर देखने पर जहां से ब्लेड की रोशनी गुजरी थी, वहां पहले से ही एक विकृत दृष्टि क्षेत्र बना हुआ था। ब्लेड की रोशनी के आस पास से दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे थे। वे सभी पेड़ घुमावदार आकार के थे। कृपाण की रोशनी जमीन से उड़ गई और आसानी से सभी पेड़ों और पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बिजली की कृपाण प्रकाश की इतनी उच्च घनत्व के तहत इस दुनिया की अधिकांश चीजें अब इतनी घनी नहीं थीं कि कृपाण प्रकाश की शक्ति का विरोध कर सकें। अर्जुन ने सदमे में देखा कि उसकी कृपाण की रोशनी दूर तक उड़ती जा रही थी और धीरे धीरे लुप्त होने से पहले नंगी आंखों से उस तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। यह अर्जुन का दिल अतुलनीय रूप से सदमे में था। अब वह अपनी भावनाओं को बयां नहीं कर पा रहा था। उसने अपना सिर नीचे करके लाल ड्रैगन कृपाण को देखा। कृपाण के अंदर लाल ड्रैगन की परछाई धीमी हो गई थी और धीरे धीरे कृपाण के बीचों बीच तैर रही थी। यह तो अविश्वसनीय है। स्वप्न तितली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मैंने अपने जीवन में बहुत तीव्र युआन क्यूई देखी है। युआन क्यूई का इतना स्तर मैंने पहली बार देखा है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। लाल ड्रैगन कृपाण के दोगुने जोड़ के अनुसार अगर वह बिजली स्वर्गीय अग्नि तकनीक का पूर्णतः अभ्यास करे तो क्या वह अपनी युआन क्यूई की 20 गुना शक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। आजकल उसे यह डर नहीं रहा कि उसकी शारीरिक शक्ति दूसरों द्वारा छीन ली जाएगी। उसने अपनी बिजली की शक्ति वापस खींच ली और लाल ड्रैगन कृपाण तेजी से लगभग 1.5 मीटर पीछे हट गया। कृपाण के भीतर ड्रैगन की परछाई दूर जाकर स्थिर हो गई, अब इधर उधर नहीं भटक रही थी।
अनमोल कृपाण। हालांकि यह कृपाण अभी स्वर्गीय अवस्था के शुरुआती चरण में ही है, लेकिन इसका असली मूल्य तो गहन अवस्था के उच्चतर चरण तक पहुंच जाना चाहिए था, है ना? स्वप्न तितली ने चौंकते हुए कहा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। स्वप्न तितली ने घलतफहमी जताई थी। उसने सोचा था कि युआन क्यूई की 12 गुना शक्ति लाल अजगर के आशीर्वाद से आती है। दरअसल इसमें से 6 बार तो अर्जुन ने ही दिया था। स्वप्न तितली को यह पता ही नहीं था। हालांकि लाल ड्रैगन कृपाण के वास्तविक मूल्य को देखते हुए यह प्राथमिक स्वर्गीय आयुध पहले से ही एक उच्च श्रेणी के स्वर्गीय आयुध के बराबर था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह एक अनमोल कृपाण था। जैसे ही अर्जुन उत्साहित हुआ, मेंगडाई मुस्कुराई और झुक गई। उसने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर रख दिया और कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम अर्जुन हो, है ना? अर्जुन ने अवाक होकर अपनी कनपटियां रगड़ी और कहा, तुम क्या सोचते हो? मैंने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझे पहचान लोगे। वह जियांग रू में बदल गई थी, लेकिन मिस रुयान ने तुरंत उसकी निगाह पहचान ली और उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया। अर्जुन कुछ हद तक निराश था कि ड्रीम तितली, जो लंबे समय से उसके साथ थी, उसकी आंखों से नहीं देख पा रही थी। स्वप्न तितली खिलखिला उठी। उसने अर्जुन को नीचे धकेल दिया और उसकी कमर पर बैठ गई। मेंगडाई, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन घबरा गई और जल्दी से बोली, क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैं अभी प्यार के मूड में नहीं हूं। उसने जो भी कहा, उसकी परवाह किए बिना मेंगडाई ने सीधे अर्जुन के मुंह को चूमा और हाँफते हुए अर्जुन के कपड़े खोल दिए। मेंगडाई, शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम दोनों को शर्मिंदा करोगी। अर्जुन की सांसें भारी हो गईं। आखिरकार वह एक जिंदादिल नौजवान था। खासकर 18 साल की उम्र में वह मस्ती की अपनी चाहत पर काबू नहीं रख पाता था। दरअसल अर्जुन अपने दिल में मेंगडाई को पहले से ही अपने सबसे करीबी लोगों में से एक मानता था। वह हमेशा मेंगडाई के साथ यौन संबंध बनाने से बचता था, क्योंकि उसे न तो प्यार पर भरोसा था और न ही अपने भविष्य पर। हालांकि भावुक ड्रीम तितली ने अर्जुन के दिल में रक्षा के अंतिम टुकड़े को पूरी तरह से पिघला दिया था। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें यह करना होगा? मेंगडाई ने अर्जुन को धुंधला सा रूप दिया। अर्जुन ने दांत पीसकर ड्रीम तितली को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह नियंत्रण खो बैठा और अपना दिमाग खो बैठा। वह ड्रीम तितली से उलझ गया और जमीन पर धीरे धीरे लौटने लगा। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे के कपड़े उतार दिए और कामना करने लगे कि काश वे अगले ही पल एक हो जाते। अच्छा भाई, तुम मुझे चाहते हो, जल्दी करो, तुम मुझे चाहते हो। स्वप्न तितली ने अर्जुन के मुंह को चूमा, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे उसके दिमाग में तेजी से धड़कने लगी हो। उसने ड्रीम बटरफ्लाई को जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया और हैरानी से ड्रीम बटरफ्लाई की आंखों में देखने लगा। मेंगडाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। क्या हुआ? अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम कोई ड्रीम तितली नहीं हो, तुम कौन हो? अध्याय 685। मेंगडाई ने गुस्से से कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? अगर मैं मेंगडाई नहीं हूं तो मैं और क्या हो सकती हूं? क्या आप जानते हैं कि इससे एक महिला को कितना नुकसान पहुंचा है? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मुझे ईमानदारी से बताना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन की आंखों में बिजली सी चमक उठी। लेई डाई की जासूसी के तहत उसने अचानक पाया कि ड्रीम तितली के चेहरे पर प्रकाश की एक पतली परत थी जो उसके चेहरे को ढक रही थी। बिजली की प्रकाश, विद्युत आंखें, आध्यात्मिक क्यूई, युआन क्यूई और जीवन शक्ति को सीधे देख सकती थीं, और उस प्रकाशमय चीज ने बिजली की प्रकाश, विद्युत के उद्देश्य के प्रवेश के एक हिस्से को अस्पष्ट कर दिया। इसका मतलब था कि इस चीज में जीवन शक्ति नहीं थी। यह स्वप्न तितली का चेहरा नहीं था। इस समय स्वप्न तितली का गुस्सा अचानक बंद हो गया और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत पानी की तरह शांत हो गई। उसने ताली बजाई और कहा, आश्चर्यजनक है, प्रसिद्ध अर्जुन वास्तव में मेरे भेष को देख सकता है।
यह वास्तव में अप्रत्याशित है। या मुझे आपको यंग मास्टर जियांग कहना चाहिए? अर्जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ड्रीम तितली का वेश धारण करने का आपका क्या इरादा है? लेई लियांग हुआंग की आंखों के नीचे अर्जुन ने पाया कि इस ड्रीम तितली के पास वास्तव में स्वर्ग स्क्रायर स्तर 1 का क्षेत्र था। यह बहुत अप्रत्याशित था। सामान्य परिस्थितियों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होकर आमतौर पर स्थिति का लाभ उठाना चाहता था, अर्थात एक निम्न आधिकारिक पद वाला व्यक्ति उच्च आधिकारिक पद वाले व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होता था और एक निम्न लोक वाला व्यक्ति उच्च लोक वाले व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न होता था, ताकि दूसरों को भयभीत किया जा सके। हालांकि यह महिला हेवन स्क्रायर दायरे में थी, फिर भी वह खुद को 5वें स्तर के हेवन ओरिजिन ड्रीम तितली के रूप में छिपाने के लिए तैयार थी। तुम स्वर्गीय शैतानी धर्म से तो नहीं हो? अर्जुन ने एक संभावना सोची। हो सकता है कि स्वप्न तितली का दर्जा इस औरत से ऊंचा हो, इसीलिए वह अपना भेष बदल रही हो। महिला ने सिर हिलाया और कहा, बेशक मैं स्वर्गीय शैतान धर्म से नहीं हूं, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे पास एक प्रश्न है जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूं। मेरी भेष बदलने की तकनीक बेहद शानदार है। मैं न सिर्फ ड्रीम बटरफ्लाई के रूप रंग की नकल कर सकती हूं, बल्कि उसकी आवाज, व्यवहार और यहां तक कि उसके शरीर की खुशबू की भी नकल कर सकती हूं। तुम्हें मेरी कमियां कैसे पता चलीं? अर्जुन ने लाल ड्रैगन को अपने हाथ में तौला और कहा, हालांकि ड्रीम बटरफ्लाई मुझसे कुछ साल बड़ी है, लेकिन वह मुझे कभी अच्छा भाई नहीं कहती। इसीलिए महिला ने मुंह ढककर हौंसते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूं। मेरा नाम गुआन जयाओ है, जिसका उपनाम घोस्ट डॉक्टर है। चूंकि आपने मुझे एक बार बचाया था, इसलिए मैं आपको अपनी पहचान बता सकता हूं। मैं नाइट डेमन से हूं। अजूर अंडरवर्ल्ड शहर का विनाश तुम्हारे कारण हुआ। क्या तुमने स्वर्गीय शैतान धर्म का उपयोग किया था? अर्जुन ने पूछा। तब गुआन शियाओ ने सिर हिलाया। चूंकि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया है, तो मुझे और क्यों पूछना चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुमने स्वर्गीय शैतान धर्म के साथ खेलने की भी हिम्मत की। यह रात्रि शैतान की शैली के अनुकूल है। यदि स्वर्गीय दानव संप्रदाय पूर्णतः पागलों का समूह है, तो आप रात्रि दानवों को भी सचमुच पागल लोगों का समूह माना जा सकता है। गुआन जियाओ मुस्कुराया और कहा, आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि स्वर्गीय शैतान धर्म तुम्हारा पीछा करेगा? वे किसी को काटने के बाद उसे छोड़ेंगे नहीं? अर्जुन ने कहा। तब गुआन जियाओ ने कहा, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। छोटे भाई अर्जुन, लगता है हमारे बीच कुछ नियति है। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में फिर मिलेंगे। गुआन जियाओ के बोलते ही वो पीछे हट गई। अजीब बात यह थी कि उसका शरीर धुएं के बादल में बदल गया और इस तरह बिखर गया। गुआन जियाओ, भूत डॉक्टर? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचा। उसे लगा कि यह नाम उसे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, मानो उसने इसके बारे में पहले कहीं सुना हो। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, अर्जुन का शरीर अचानक कांप उठा। क्या ये वही है? अपने पिछले जन्म में आदित्य को रात्रि दानव ने अपने जाल में फांसा लिया था। उस समय अर्जुन की पैरवी करने आए रात्रि दानव के कुछ सदस्य अपने साथ एक छोटी बच्ची भी लाए थे। उस बच्ची का नाम गुआन शियाओ था। इस छोटी सी लड़की के बारे में किंवदंती बहुत ही भयानक थी। यह एक पागल औरत थी जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। कहा जाता है कि उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद था जिंदा लोगों को यातनाएं देना और उनके लिए कई तरह की भयानक सजाएं गढ़ना। कई देशों ने उसे यातना देकर अपराध स्वीकार करवाने की क्षमता सीखने के लिए बड़ी रकम देकर काम पर रखा था। उन कुछ नाइट डेमन सदस्यों ने भी उस समय उसके कुछ कार्यों का उल्लेख किया था। यह गुआन जियाओ अत्यंत शक्तिशाली थी, यहां तक कि नाइट डेमन संगठन के बीच भी, जिसकी औसत लड़ाकू शक्ति प्रथम श्रेणी के संप्रदाय से कहीं अधिक थी, उसे एक उत्कृष्ट व्यक्ति माना जाता था। एक बार उसे एक मिशन मिला था जिसके तहत उसे 1 महीने के भीतर द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के 20
गद्दार शिष्यों का शिकार करना था और उसकी साधना उन 20 गद्दार शिष्यों की औसत साधना से 4 स्तर नीचे थी। उसके लिए यह बस एक अप्राप्य स्वर्गीय खाई थी। हालांकि 1 महीने बाद वह 20 स्वर्गीय गहन संप्रदाय के शिष्यों के सिर के साथ नाइट डेमन के पास लौट आई। वास्तव में भयावह बात यह थी कि उसने यह कार्य केवल 3 दिनों में ही पूरा कर लिया था और बाकी के 27 दिन वो उन 20 शिष्यों को प्रताड़ित करती रही। यातना देने का कोई मकसद नहीं, कोई वजह नहीं। ये पूरी तरह से निजी मामला है। इस हद तक कि कुछ अंदरूनी लोगों के बीच एक भयानक किंवदंती प्रचलित थी। जब तक कोई व्यक्ति गुआन जियाओ द्वारा लक्षित था, तब तक सबसे अच्छा समाधान आत्महत्या करना होगा, क्योंकि आप कभी भी इस महिला के हाथों में नहीं पड़ना चाहेंगे। जब वह 7 साल की थी, तो उसके दत्तक पिता ने उसे बर्बाद कर दिया। जब वह 10 साल की हुई, तो उसने अपने दत्तक पिता को कैद कर लिया और उसे दिन रात प्रताड़ित किया। उसने कई विशेष पौधे उगाए थे, जिनमें से एक उसके दत्तक पिता को लगातार जीवन शक्ति प्रदान कर सकता था और उन्हें जीवित रख सकता था। अन्य पौधों ने उसके पालक पिता को कई प्रकार की भयंकर पीड़ा दी। सबसे भयानक बात यह थी कि जब वह 15 साल की थी, जब नाइट डेमन लोगों ने आदित्य को पाया, उसके पालक पिता अभी भी जीवित थे। पूरे 5 साल तक दिन रात हर पल उसे यातनाएं झेलनी पड़ीं। उसका पालक पिता अभी भी जिंदा था। वह उस आदमी को कभी नहीं छोड़ेगी, न ही उसे मौत की सजा देगी। यह सोचकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आपको पता चले कि ऐसी औरत आपको बंदी बनाने के लिए तैयार है, तो आप क्या चुनेंगे? क्या वह खुद ही इसे खत्म कर देगा या फिर उसके हाथों में पड़कर अंतहीन यातना सहेगा? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, वह छोटी लड़की तब बहुत बड़ी हो गई थी। वास्तव में नाइट डेमन ने उसे भेजा है। ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, लाल ड्रैगन को अपनी पीठ पर उठाया और एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय में वापस उड़ गया। आज के फाइनल की सूची तैयार हो गई है। जिन 2 लोगों के बीच अंतिम मुकाबला होगा, वे हैं हाओरान संप्रदाय से मुरोंग वानकिंग और स्टार्सिया संप्रदाय से युआन मेंग। बेशक दोनों ने एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के शिष्य होने का नाटक किया। अगला दिन एज्योर अंडरवर्ल्ड संप्रदाय के फाइनल का दिन था। अर्जुन दर्शक दीर्घा में आराम से बैठे थे और पहली बार एक दर्शक के रूप में मैच देख रहे थे। सनसेट पहले ही मूल क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच चुका है। सुधार की गति पहले से ही काफी तेज है, लेकिन यह संप्रदाय रैंकिंग टूर्नामेंट की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। 1 वर्ष से भी कम समय में मुरोंग वानकिंग के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ और वह सीधे मूल प्रत्यावर्तन चरण के 8वें स्तर पर पहुंच गई। हालांकि दक्षिणी डोमेन के 18 सितारों की तुलना में, जो स्वर्गीय मूल क्षेत्र में थे, मूल वापसी क्षेत्र का 8वां स्तर उनके दांतों के बीच के अंतराल को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। उसे केवल स्वर्ण शरीर के 4थे स्तर और अन्य 3 स्तरों की साधना करने में सक्षम होना चाहिए। जब वह वापस आएगी, तो उसे एक कदम और आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। जहां तक युआन मेंग का प्रश्न है, जो दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से एक था, उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब अर्जुन शैतान सागर में उससे मिला, तो उसने अर्जुन को दिखाया कि वह स्वर्गीय युआन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। आज जब अर्जुन ने उसे देखा, तो उसका साधना स्तर मूल वापसी के 9वें स्तर पर था। चलो, इस बड़े भाई युआन मेंग ने किस तरह की साधना पद्धति का उपयोग किया? उसकी साधना का स्तर वास्तव में क्यों गिर गया? अध्याय 686। अर्जुन युआन मेंग के वास्तविक दायरे को नहीं देख सका, न ही वह अपनी बिजली जैसी आंखों से उसे देख सका। यह प्रसिद्ध स्टार्सिया संप्रदाय ही होगा, एक ऐसा रहस्य जो आगे नहीं बढ़ा। जैसे ही रेफरी ने आदेश दिया, फाइनल आधिकारिक रूप से शुरू हो गया और पहाड़ों और घाटियों में भीड़ ने जयकारे लगाए। वास्तव में युआन मेंग ने प्रतियोगिता की शुरुआत में ही जीत हासिल कर ली थी। मुरोंग वानकिंग ने युआन मेंग पर
अकल्पनीय मात्रा में आग की लपटों का इस्तेमाल किया। एक के बाद एक कई चकाचौंध भरे युद्ध कौशल उभरकर सामने आए। युआन मेंग तो बस इधर उधर टहल रहा था। चाहे उसके शरीर पर कितनी भी ज्वालाएं फूट रही हों, वह बिना किसी चोट के मुरोंग वानकिंग के पास पहुंच गया। उसने उसे अपने हाथ से उठाया और अखाड़े के किनारे तक चला गया। उसने विनम्रता से मुरोंग वानकिंग को अखाड़े के नीचे रख दिया। इस दृश्य ने दर्शकों को अचंभित कर दिया। इसे युद्ध तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मुरोंग वानकिंग ने युआन मेंग को निराश भाव से देखा। वह बोल भी नहीं पा रहा था। युआन मेंग ने उसके कंधों को गले लगाया और हंसते हुए कहा, छोटी बहन, निराश मत हो। मुरोंग वानकिंग इतनी गुस्से में थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपना चेहरा हिलाया और चली गई। अर्जुन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि बड़े भाई युआन मेंग ने तो उसे कोई इज्जत ही नहीं दी। कम से कम सनसेट के साथ कुछ चालें तो चलीं तो तुम उसकी तरह बनने का नाटक कर सकते थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि युआन मेंग ने भी स्वर्ण शरीर का अभ्यास किया था और सीधे 7वें स्तर पर पहुंच गया था। स्टार्सिया संप्रदाय 8 महान संप्रदायों में तीसरे स्थान पर था। जाहिर है, हाउतियन साम्राज्य इस संप्रदाय को बहुत महत्व देता था और सीधे तौर पर उन्हें एक अटूट स्वर्णिम शरीर प्रदान करता था। अर्जुन ने मुरोंग वानकिंग को ढूंढा और उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन वह सुन नहीं सकी। मुरोंग वानकिंग ने चिंतित भाव से शराब का प्याला पकड़ा और आह भरी, युआन मेंग दक्षिणी क्षेत्र के 7 बाघों में से एक है और वह भी संप्रदाय योग्यता टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता है। पहले से ही 7 दक्षिणी डोमेन 7 टाइगर्स हैं और उनके नीचे 18 दक्षिणी डोमेन सितारे हैं। मुझे डर है कि उनमें से प्रत्येक एक शीर्ष विशेषज्ञ है। हमारा हाओरान संप्रदाय इतनी ऊंची, अत्यंत तीव्र लड़ाई कैसे जीत सकता है? मुझे डर है कि हमारा हाओरान संप्रदाय इस बार भी सबसे नीचे रहेगा। जैसे ही उसने यह कहा, मुरोंग वानकिंग और भी उदास हो गई और बार बार आहें भरने लगी। इतना निराशावादी होने की जरूरत नहीं है, शायद चीजें बदल जाएंगी, अर्जुन ने कहा। मुरोंग वानकिंग ने अपना सिर हिलाया। आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे अलावा हमारे हाओरान संप्रदाय में केवल अर्जुन ही मेरी तुलना कर सकता है। लेकिन अब चाहे अर्जुन के कितने भी सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हों, वह ज्यादा से ज्यादा मूल वापसी के 6ठे या 7वें स्तर पर ही होगा। मुझे डर है कि वह मेरे बराबर भी नहीं पहुंच पाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा हाओरान संप्रदाय सचमुच प्रथम श्रेणी के संप्रदाय में अपना नाम नहीं बना पाएगा? अर्जुन ने कोई टिप्पणी नहीं की। फाइनल के बाद अर्जुन के पास रुकने का कोई कारण नहीं था। वह आधिकारिक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए 9 फिर्मामेंट्स महाद्वीप में लौट आया। उसे यह भी पता चला कि राजकुमारी ने अंततः काफी आनंद ले लिया है और वह 9 फर्मामेंट्स इंपीरियल पैलेस में उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन और राजकुमारी की मुलाकात से पहले उन्हें जुआन किंगजू का एक गुप्त संदेश मिला था। इस संदेश का उद्देश्य अर्जुन को लाल पृथ्वी महाद्वीप के शीर्ष 4 प्रतियोगियों को बचाने के लिए एक उचित स्पष्टीकरण देना था। अर्जुन का उत्तर बहुत सरल था। आज 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के लिए एक बड़ा दिन था और यह हाउतियन साम्राज्य के लिए भी एक बड़ा दिन था। शर्त के अनुसार गहन आकाश संप्रदाय को राजकुमारी को हाउतियन साम्राज्य वापस ले जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सेना भेजनी थी। इसके अलावा उन्हें 9 स्वर्गों में दूत भेजने के लिए हाउतियन साम्राज्य से दूत प्राप्त करने थे। गहन आकाश संप्रदाय को कभी भी इतनी बड़ी क्षति नहीं हुई थी, न ही उन्होंने दुनिया के किसी भी मार्शल कलाकार के सामने इतनी बड़ी प्रतिष्ठा खोई थी। जब तक जुआन किंगजू शिष्यों को महल में ले गई, तब तक उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत कठिन हो चुकी थी, मानो वह किसी भी समय नियंत्रण खो सकती थी। हालांकि अर्जुन को देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। सौभाग्य से उसने अंदर एक जासूस बिठा रखा था और गहन आकाश संप्रदाय पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था। इस दिन 9 फर्मेंट इंपीरियल कबीले
रेगिस्तान रानी और वाम्पोआ अभिजात कबीले सभी राजकुमारी को घर भेजने के लिए आए। हर कोई जानता था कि जिस व्यक्ति को वह भेज रहे थे वह हाउतियन साम्राज्य की 9वीं राजकुमारी थी, लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति को वह भेज रहे थे वह केवल जियांगरू था। इसके अलावा 9 फर्मामेंट्स महाद्वीप के 32 शीर्ष कुलों में से आधे से अधिक लोग आ चुके थे, जिनमें स्नो फॉक्स भी शामिल था। अनगिनत लोगों की चौकस निगाहों के नीचे हाओ एंजेल कोर ने टेलीपोर्टेशन व्यू पर कदम रखा। गहन आकाश संप्रदाय के संरक्षण में वह प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। भीड़ भरे दृश्य को देखते हुए यह एक भव्य अवसर था जिसके बारे में 9वीं राजकुमारी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस समय जब वे आए थे तो उनकी हालत इतनी दयनीय थी कि वे अपनी असली पहचान बताने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे दिन रात और भी ज्यादा डरे हुए रहते थे। वे आवारा कुत्तों की तरह थे जो दयनीय हालत में 9 स्वर्गों की ओर भाग गए थे, और जब वे लौटे तो नजारा अप्रत्याशित रूप से अनंत था। न केवल प्रथम राजकुमार उसे विदा कर रहे थे, बल्कि राक्षस महारानी भी उसे विदा कर रही थीं। आगे और पीछे के बीच के विशाल अंतराल ने 9वीं राजकुमारी को यह महसूस कराया कि यह सब एक स्वप्न के बुलबुले की तरह था, बिल्कुल अवास्तविक। यह सब जियांगरू के कारण था। 9वीं राजकुमारी अर्जुन के चेहरे को घूरती रही। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव बहुत पहले से ही छिपा हुआ था। जहां तक रॉयल गार्ड्स और रॉयल कॉलेज के 5 शिष्यों का सवाल है, वे अर्जुन के प्रति प्रशंसा से भरे हुए थे। जब राजकुमारी की टीम हाउतियन महाद्वीप से आई तो हाउतियन शाही कबीले को बहुत पहले ही खबर मिल चुकी थी कि छठे राजकुमार सहित 5 राजकुमार व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। पूरा हाउजिंग उबल रहा था। अनगिनत आम लोग उसका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। जमीन पंखुड़ियों से ढकी हुई थी और सड़कें रंग बिरंगे ब्रोकेट से ढकी हुई थीं। यह पिछले 100 वर्षों में हाउतियन साम्राज्य का सबसे गौरवशाली और सम्मानजनक अवसर था। राजकुमार आकाश में ऊपर थे। विशाल और शक्तिशाली आकाश गहन संप्रदाय दस्ते को देख रहे थे, 9वीं राजकुमारी और अन्य को हाउजिंग में भेज रहे थे, और यहां तक कि उन्हें शाही महल की ओर ले जा रहे थे। इस दृश्य को देखकर छठे राजकुमार की नाक में दर्द होने लगा। कितने वर्षों बाद मैं हाउतियान ने ऐसा अभूतपूर्व भव्य अवसर देखा है। अर्जुन, अर्जुन, मैं सचमुच तुम्हें कम आंकता हूं। तुमने मुझे जो जवाब दिए हैं वे मेरी अपेक्षा से 100 गुना ज्यादा संतोषजनक हैं, 1000 गुना ज्यादा संतोषजनक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने न सिर्फ मिशन पूरा किया बल्कि उसे इतने बढ़ा चढ़ाकर भी पूरा किया। आपने तो द प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को भी घसीट लिया। हा 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 हा। छठे राजकुमार ने ऊपर देखा और हंसा। जैसे ही राजकुमारी की टीम महल में पहुंची, वे तुरंत राजकीय भोज में शामिल हो गए। कई राजकुमार व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय गहन संप्रदाय के दूतों का मनोरंजन करने और राजकुमारी के प्रतिनिधिमंडल की जीत का जश्न मनाने आए। जियांगरू कहाँ है? भोज के दौरान छठे राजकुमार को अचानक पता चला कि अर्जुन गायब हो गया है। 9वीं राजकुमारी ने कहा, वह लौटते ही चला गया। उसने कहा कि वह घर जाकर देखना चाहता है। हाउरन संप्रदाय। अर्जुन सूर्य महल के बाहर ऐसे खड़ा था जैसे किसी बच्चे का सीसा निकल गया हो। वह स्नेह से चिल्लाया, गुरुजी, यह शिष्य वापस आ गया है। एक सुंदर आकृति महल के द्वार से बाहर निकली। जू खयुए ने अर्जुन को उदासीनता से देखा और कहा, क्या आप बीमार हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें चोट लगी है? जू खयुए ने कहा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। जू खयुए ने कहा, क्या आप नाराज हैं? अर्जुन ने फिर अपना सिर हिलाया। जू खयुए ने सिर हिलाया। जाओ और जो करना है करो। यह कहकर वह मुड़ी और वापस चली गई। अर्जुन गेट पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और बोली, कितना जाना पहचाना दृश्य है, कितना गर्म है। अध्याय 680। अरे, क्या यह वरिष्ठ भाई अर्जुन नहीं है? कुछ युवा शिष्य सूर्य महल से बाहर निकले।
और एक नजर में अर्जुन को देखा। किसी ने जोर से जयकारा लगाया, जिससे और अधिक शिष्य दरवाजे पर भेंट करने के लिए आकर्षित हुए। यह वास्तव में अर्जुन है। वाह, वह अद्भुत अर्जुन है जिसने ईगल रैंकिंग को अपने दम पर फिर से लिखा है। यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि उसने 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा में गहन आकाश संप्रदाय के शिष्यों को हराया और चैंपियनशिप जीती। हर कोई दूर खड़ा था, अर्जुन की ओर इशारा कर रहा था और उनके कानों में कुछ फुसफुसा रहा था। अर्जुन कुछ उलझन में पड़ गया। सन पीक ने इतने सारे शिष्यों को कब से अपने यहां ले लिया? चारों ओर देखने पर उसे लोगों की एक बड़ी भीड़ दिखाई दी। कम से कम 2 से 3 हजार लोग। ज्यादातर लोग अपरिचित चेहरे थे जिन्हें अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। आप? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। जब शिष्यों ने अर्जुन को बोलते देखा, विशेष रूप से महिला शिष्यों ने, तो उन्होंने तुरंत अपने मुंह ढक लिए और उत्साह से उछल पड़ी। वह बोला। महिला शिष्याएं इतनी उत्साहित थीं कि वे उछलने लगीं, मानो उन्होंने कोई जंगली सूअर देख लिया हो जो उड़ सकता है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। क्या तुम सब सन पीक पर नए हो? चूंकि तुम्हारे कुछ छोटे भाई बहन अभी बहुत छोटे हैं, तो क्या तुम सब उसी हावरान संप्रदाय से हो जिसमें तुम इसी साल शामिल हुए हो? मैं हूं वरिष्ठ भाई अर्जुन, मैं यहां नया हूं। वरिष्ठ भाई अर्जुन, मैं भी ऐसा ही हूं। मैंने इसी गर्मी में हावरान संप्रदाय में प्रवेश किया है। बड़े समूह में से 1/3 युवा शिष्यों ने हाथ उठाए। हावरान संप्रदाय में शामिल होने के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने अर्जुन को देखा था। अर्जुन का बैच 23वीं पीढ़ी के शिष्यों का अंतिम बैच माना जाता था, इसलिए नए शिष्यों का यह समूह 10वीं पीढ़ी के शिष्यों का पहला बैच था। हाँ, स्वागत है। अर्जुन मुस्कुराया और पास चला गया। तभी एक तेज नजर वाला युवक भीड़ से बाहर निकला। वह लगभग 16 साल का लग रहा था, बिल्कुल उस समय का जब अर्जुन पहली बार हावरान संप्रदाय में आया था। वह आदमी अर्जुन के सामने आया और शांति से मुस्कुराया। उसने अर्जुन की नाक की नोक की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम सूर्य शिखर के प्रथम शिष्य हो, अर्जुन। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, आपको हाल के दशकों में पहला शिष्य माना जाना चाहिए। आपको मुझे वरिष्ठ भाई कहना चाहिए। युवक ने सिर हिलाया। उसने अपने हाथ पीछे किए और कहा, अर्जुन, ठीक है, मैं अपनी बात यहीं छोड़ता हूं। 1 साल के अंदर मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा और तुम्हें अपने पैरों तले रौंद दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि सन पैलेस में प्रभारी कौन है। अर्जुन पहले ही कठोर होने का दिखावा करने की उम्र पार कर चुका था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, ठीक से खेती करो। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने अपने साथी शिष्यों का अभिवादन किया और सूर्य महल में प्रवेश किया। युवक ने ठंडी सांस ली। उसने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और दूसरे शिष्यों से कहा, क्या तुम इसे देख रहे हो? यह प्रसिद्ध अर्जुन है। उसने मुझे सचमुच निराश कर दिया। मैंने सुना है कि जब वह पहली बार आया था तो वह जैनेटियन क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर था। जैसे ही मैं प्रकृति संप्रदाय में पहुंचा, मैं मूल क्षेत्र के पहले स्तर पर था। एक बड़े वरिष्ठ भाई ने गंभीरता से कहा, उस समय बहुत से लोग थे जो आपके इस विचार को लेकर अर्जुन के लिए मुसीबत खड़ी करने गए थे। अब वे लोग लंबे समय से अज्ञात हैं और मार्शल आर्ट के ज्वार में डूब गए हैं। केवल अर्जुन ही यहां मजबूती से खड़ा है। अर्जुन अपने कमरे में लौट आया और बेपरवाही से बिस्तर पर लेट गया। उसने काफी देर तक अंगड़ाई ली और बोला, घर आकर अच्छा लग रहा है। मेरा बिस्तर अभी भी सबसे आरामदायक है और मैं मास्टर के पास रहने के लिए सबसे विश्वसनीय हूं। अर्जुन बहुत दिनों से बिना किसी चिंता के चैन से नहीं सोया था और यह सूर्य महल युद्ध के रास्ते में उसके लिए एक बंदरगाह जैसा था। हर बार जब वह थका हारा होता तो जब तक वह यहां लौटता उसे पूरी तरह से आराम मिलता। अगले दिन अर्जुन शाम से शाम तक सोता रहा। जागने के बाद वह तरोताजा हो गया और उस स्थान पर पहुंचने से पहले साफ
सफाई की जहां जू कैयुए खेती करता था। शू कैयुए अभी भी खाली जमीन पर बैठी थी। उसके सिर के ऊपर सूरज की एक विशाल परछाई तैर रही थी। उसके शरीर पर तेज और गर्म धूप पड़ रही थी, जिससे उसके पूरे शरीर से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मास्टर, जिस दिन मैं गया था, क्या आप अच्छे स्वास्थ्य में थे? अर्जुन आत्मीयता से जू कैयुए के पीछे दौड़ी और धीरे से उसके कंधे पर चुटकी काटी। जू कैयुए की आंखें थोड़ी सी खुलीं जैसे ही उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यदि आपके पास ध्यान देने के लिए कुछ है तो बस कह दीजिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जितना ज्यादा मैं तुम्हें बाहर देखता हूं, उतना ही ज्यादा मुझे तुम्हारी सादगी और सरलता की याद आती है। जिन दिनों मैं दूर रहा हूं, उन दिनों में बहुत कुछ हुआ है। कभी कभी मैं सचमुच बहुत थका हुआ महसूस करता हूं। मैं और जल्दी नहीं करना चाहता। काश मैं अपने पंख लगाकर तुरंत वापस उड़कर तुम्हारे साथ आ पाता। जू खैयुए ने कहा, आप पहले से ही स्वर्ग मूल क्षेत्र में हैं। आपको पंखों की क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने अवाक होकर अपना सिर झुकाया और कहा, गुरुजी, इस दुनिया में एक कहावत है जिसे रूपक कहा जाता है। हाँ, झू कैयुए ने सिर हिलाया। अर्जुन झट से शू कैयुए के साथ बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, गुरुजी, मैंने बाहर बहुत सी नई चीजें देखी हैं। क्या आप सुनना चाहेंगे? जू कैयुए ने कहा, बस जो कहना है कहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैं एक ऐसा फूल लाया हूं जो नाच सकता है। यह बहुत कीमती है। क्या आप इसे देखना चाहेंगे? जू कैयुए ने कहा, जो लोग नाच सकते हैं उनमें कोई अजीब बात नहीं है। वे अभी भी फूलों को क्यों देख रहे हैं? अर्जुन ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या मैं गुरु के लिए खाना बनाऊं? इस शिष्य ने कभी भी गुरु के प्रति पुत्रवत सम्मान नहीं दिखाया। जू कैयुए ने उत्सुकता से अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, क्या आपको अचानक लगता है कि कई कनिष्ठ भाइयों के अचानक शामिल हो जाने के कारण आप मास्टर की कृपा खो देंगे? इसकी चिंता मत करो। गुरु के हृदय में तुम्हारा स्थान कभी नहीं बदलेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा यह मतलब नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है कि वे दिन बीत चुके हैं जब हम एक दूसरे पर निर्भर हुआ करते थे। मैं मास्टर के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहती हूं। जू कैयुए ने सिर हिलाया। यह भी आपकी गलती है। आपके द्वारा वापस लाए गए मज्जा सफाई शास्त्र ने अधिक लोगों को स्वर्गीय यांग दिव्य कला की साधना करने की अनुमति दी है। लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हारा बनाया खाना नहीं चखा। जाओ, बनाओ। ठीक है। अर्जुन उछलकर खाना बनाने लगी। सूर्य महल का रसोई घर अतुलनीय रूप से विशाल था। अकेले उसमें 1000 से ज्यादा चूल्हे थे, जो हजारों शिष्यों के लिए भोजन बनाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन कई वर्षों से किसी ने भी रसोई घर में हाथ नहीं डाला है। अर्जुन तैयारी में व्यस्त था। वह बर्तन हाथ में लेकर तौल ही रहा था कि उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे बचा लिया है। फिर उसकी पीठ पर 2 विशालकाय मुलायम वस्तुएं चिपका दी गईं। अर्जुन चौंक गया और जल्दी से शेन लाई के पास गया। एक खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, मां! यह महिला दिव्यपंख संप्रदाय की सबसे बड़ी महिला थी। वह लैन यून भी थी, वह प्रेमिका जो उस समय आसमान में उड़ गई थी। ठीक है, मेरी छोटी अर्जुन वापस आ गई है। लैन यून ने अर्जुन के चेहरे पर चुटकी काटी और प्यार से कहा, मां तुम्हें अच्छी तरह से गले लगा ले। अर्जुन को गले लगाया गया और लैन यून के नरम और मीठे शरीर में दबा दिया गया, जिससे उसे थोड़ा घुटन महसूस हुई। अर्जुन ने संघर्ष करते हुए कहा, मां, क्या आप अभी तक नहीं गईं? हम हावरान संप्रदाय में सिर्फ 1 महीने से हैं, लैन यून ने कहा। हमें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अध्याय 688। ओह! अर्जुन को अचानक एहसास हुआ, मैं लगभग 2 महीने से दिव्य पंख संप्रदाय से दूर हूं। फिर मां शिफू, आप मेरे जाने के 1 महीने बाद ही हावरान संप्रदाय में आईं। आप सूर्य शिखर पर क्यों हैं? संयोग से मैं गुरु के लिए भोजन तैयार कर रही हूं। मां, कृपया रुकें,
और साथ में भोजन करें। ठीक है, हमारी छोटी अर्जुन में अभी भी ऐसी ही कारीगरी है, तो आज मास्टर नियांग इसका फायदा उठाएंगे। लैन युन ने खुशी से कहा। माँ, आप मुझे गले लगाओ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन कड़वाहट से मुस्कुराया। तभी लैन यू ने अपने हाथ छोड़े और दरवाजे की तरफ देखने के लिए मुड़ी। दरवाजे के बाहर दो परियां, कैक्सिया और सनसेट क्लाउड जटिल भावों के साथ खड़ी थीं। लैन युन के हाव भाव बदल गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम वहां मूर्खता से क्यों खड़ी हो? तुम मदद करने क्यों नहीं आ रही हो? क्या तुमने नहीं देखा कि जूनियर भाई अर्जुन अपने काम में व्यस्त हैं? दोनों परियों ने आह भरी और केवल अर्जुन को व्यंजन चुनने में मदद करने के लिए ही आ सकीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाना बनाना जानती हो, कैक्सिया ने सब्जियां धोते हुए उदासीनता से कहा। अर्जुन ने हौंसते हुए कहा, मैं साल भर इधर उधर भागती रहती हूं। मुझे ठंडा और जमा हुआ खाना खाने की आदत है। कभी कभी अगर मुझे जंगल में अपने खाने को बेहतर बनाना है तो मुझे खुद ही ऐसा करना पड़ता है। मैंने कुछ छोटे छोटे व्यंजन बार बार बनाना सीख लिए हैं। कैक्सिया ने अर्जुन के चेहरे की ओर देखा और कहा, लगता है कि पिछले 2 वर्षों में आप शायद ही कभी शांत रहे हों। यह सही है, मेरा जीवन ऐसा ही है। अर्जुन ने भी भावुक होकर आह भरी, अगर तुम सारा दिन संप्रदाय में ही रहते हो तो तुम्हें कोई सौभाग्यशाली मुलाकात कैसे मिलेगी? तुम अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कैक्सिया ने कहा। नहीं नहीं, सीनियर सिस्टर ने गलत समझा, अर्जुन ने जल्दी से समझाया। खाने की मेज पर लैन युन और शू कैयुए चुपचाप खाना खा रहे थे। शू कैयुए एक तरफ बैठी थी, बाकियों को अनदेखा कर रही थी। उसने बस थोड़ा थोड़ा करके खाना खाया, मानो उसे किसी में कोई दिलचस्पी ही न हो। दो महिला शिष्याएं, कैक्सिया और सनसेट क्लाउड, एक तरफ अकेली बैठी थीं, और इसी तरह जब वे चुपचाप खाना खा रही थीं तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लैन यू ने अपने शिष्य की पूरी तरह से उपेक्षा की और अर्जुन को खाना परोसना जारी रखा। उसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें अर्जुन के चेहरे को घूर रही थीं और लगातार हौंस रही थीं। लैन युन ने अपनी गर्व भरी छाती अर्जुन के कंधे पर टिका दी और हल्के से सूंघी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अपने शरीर से बदबू तो देखो, बहुत देर हो गई तुम्हें नहाए हुए। मैं तुम्हें बाद में अच्छी तरह नहला दूंगी। कैक्सिया सनसेट क्लाउड चौंक गई। दोनों औरतें एक साथ उठ खड़ी हुईं और चौंक कर बोलीं, मालिक इनके साथ नहाना चाहते हैं? उस कैक्सिया ने कहा, गुरुजी, बिल्कुल नहीं। यह बच्चा तो बड़ा हो गया है। इसकी ऊंचाई, मजबूत शरीर देखिए, यह ठीक नहीं है। सूर्यास्त बादल ने हताश होकर सिर हिलाया। वह बच्चा नहीं रहा। इस 2 मीटर लंबे युवक को देखो, गुरुजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लैन युन का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो, मैं अपने अच्छे बच्चे को नहला रही हूं, इसमें क्या गलत है? अर्जुन भी डर गया। यह तो बिल्कुल अनैतिक था। उसने जल्दी से मदद के लिए जू कैयुए की ओर देखा। जू कैयुए ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? अर्जुन ने जू कैयू को बुरी तरह आंख मारी। जू कैयुए ने कहा, तुम्हारी मां एक राक्षस है। राक्षस जाति में इतने मानवीय शिष्टाचार नहीं होते, समझ में आता है? लैन युन मुस्कुराई और बोली, छोटी बहन कैयुए, संयोग से सब लोग यहां हैं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं इस लड़की कैक्सिया की शादी अर्जुन से करवाने जा रही हूं। तुम क्या सोचती हो? जू कैयुए ने सिर हिलाया। जरूर मास्टर। अर्जुन चौंक गया। जू कैयुए ने फिर अपना सिर हिलाया। यह असंभव है। लैन युन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और बोली, क्यों नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा शिष्य अर्जुन के योग्य नहीं है? अगर आप अर्जुन से पूछना चाहते हैं कि उसका क्या मतलब है तो मैं तय नहीं कर सकता, जू कैयुए ने कहा। वे दोनों धीरे से फुसफुसाए। देखिए, मैं पहले सोचती थी कि मास्टर बहुत सुंदर हैं, लेकिन मास्टर अर्जुन के बगल में बैठने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं उनसे कहीं अधिक सुंदर हूं। यह सही है। यह जू फेंग वास्तव में सुंदर है। मैंने पहले कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी।
छी, कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन नाखुश है। जब इतने खूबसूरत गुरु हर दिन साथ हों, तो कौन किसी और से शादी करके खुश होगा। सूर्यास्त बादल फुसफुसाया। कैक्सिया ने सनसेट क्लाउड की बाह पर जोर से चुटकी काटी। पागल लड़की, तूने कुछ भी कहने की हिम्मत की, देख मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। खांसी। गुरु, गुरु, मुझे अचानक याद आया कि मुझे अभी भी कुछ बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूं। अर्जुन ने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और ऐसे भाग गया जैसे वह भाग रहा हो। यह स्थान लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं था और वे आसानी से भाग सकते थे। सूर्य महल के पिछवाड़े में तालाब के पास अर्जुन अपनी क्यूई को संघनित करके चुपचाप बैठा था और सूर्य की रोशनी की एक कोमल किरण ने उसे घेर लिया था। उसने खुद से कहा, जब मैं मूल वापसी के 8वें स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सूर्य दिव्य कला और पृथ्वी यांग के तीसरे स्तर की खेती करने में सक्षम हो जाऊंगा। जब आप स्वर्गीय युवान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होते हैं तो आप स्वर्गीय यांग क्षेत्र के पहले स्तर की खेती कर सकते हैं और सूर्य की छाया को संघनित कर सकते हैं। बात बस इतनी है कि इस दौरान मैं दिन रात व्यस्त रहा और खेती बाड़ी की उपेक्षा की। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और सूर्य देव तकनीक का मंत्र प्रसारित करना शुरू कर दिया। इस समय उसे घेरने वाली गर्म धूप 4 मीटर चौड़ी हो गई। यह पृथ्वी यांग के दूसरे स्तर की सीमा थी। इस समय उसकी शारीरिक शक्ति और युआन क्यूई में बहुत वृद्धि हुई थी और उसकी साधना में भी बहुत अधिक सुधार हुआ था। पृथ्वी यांग के तीसरे स्तर की खेती करना आसान होगा। दिन का प्रकाश जो उसे घेरे हुए था तेजी से फैल गया, 4 मीटर से 5 मीटर व्यास तक फैल गया और एक ही झटके में पृथ्वी यांग क्षेत्र के तीसरे चरण के प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर गया। इस समय हवा में सूर्य की ऊर्जा सघन से सघनतर होती गई, जिससे अर्जुन के पूरे शरीर से धुंधली चमक निकलने लगी। अपने चौथे स्तर के स्वर्गीय युआन क्षेत्र के साथ मूल वापसी क्षेत्र के 8वें स्तर को पृथ्वी यांग क्षेत्र के तीसरे स्तर तक साधना करना बहुत ही सरल था। 2 घंटे बाद वह पृथ्वी यांग दायरे के तीसरे स्तर के मध्य चरण में पहुंच गया था और सूर्य का व्यास 6 मीटर तक बढ़ गया था। अगले 2 घंटों में वह पृथ्वी यांग दायरे के अंतिम तीसरे चरण में पहुंच गए थे और सूर्य का व्यास 7 मीटर तक फैल गया था। मैं एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा हूं। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत सूर्य दिव्य कला के मंत्र को पृथ्वी यांग से स्वर्गीय यांग में बदल दिया। एक क्षण में स्वच्छ रात्रि आकाश के नीचे एक अतुलनीय विशाल सूर्य अचानक प्रकट हो गया। इस सूर्य का व्यास 50 मीटर था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, पूरे सूर्य शिखर के सभी शिष्यों में भय व्याप्त हो गया। यहां तक कि प्रकृति के स्वरूप संप्रदाय के शिष्य भी सूर्य की दिव्य शक्ति का अनुभव कर सकते थे। सूर्य की विशाल छाया ने पूरे सूर्य शिखर को ढक लिया, जिससे वह दिन के समान उज्जवल हो गया। देखो, वह चीज क्या है? हाउरान संप्रदाय के कई अनुयायी दौड़कर बाहर आए और सूर्य शिखर की ओर देखने लगे। हे भगवान, क्या यह सूर्य है? शिष्यों के शोरगुल के बीच हाउरन पीक के बुजुर्ग भी बाहर चले गए। उन बुजुर्गों ने अपनी दाढ़ियां सहलाईं और भावुक होकर आह भरी। किसी ने कहा, इतने सालों बाद कैयुए पिता पुत्री के अलावा यही पहला व्यक्ति होगा जो सूर्य के प्रेत को संघनित कर पाएगा, है ना? यह सही है। देखने से तो यह अर्जुन ही होना चाहिए। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन सूर्य देव तकनीक को इस स्तर तक साधना कर पाएगी। यह सचमुच अप्रत्याशित है। पूरे हाओरान संप्रदाय में नहीं, शायद यह कहा जाना चाहिए कि पूरी दुनिया में जू कैयुए हमेशा से ही एकमात्र व्यक्ति था जो सूर्य के प्रेत को संघनित करने में सक्षम था, और शू कैयुए ने लगभग कभी कोई कदम नहीं उठाया। यहां तक कि हाओरान संप्रदाय के अनुयायियों ने भी ऐसा अभूतपूर्व चौंकाने वाला दृश्य कभी नहीं देखा था। सूर्य शिखर पर स्थिति और भी अराजक हो गई। सूर्य शिखर के हजारों अनुयायी एक एक करके दौड़े और सूर्य महल के बाहर खड़े हो गए।
वे आकाश में सूर्य प्रेत को देखकर स्तब्ध रह गए। वे इतने भयभीत थे कि उनकी बोलती बंद हो गई। अध्याय 689। इस तरह की शक्ति अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे ऐसा लगा जैसे उसमें आग लग गई हो। उसके शरीर में युवान क्यूई और खून उबल रहा था। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी। सूर्य देव तकनीक अपने आप में एक शक्तिशाली युद्ध तकनीक थी। इससे जो बदलाव आए उन्हें गुणात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। सनशेन तकनीक में वृद्धि और युआन क्यूई की ताकत में वृद्धि को दो पूरी तरह से अलग परिवर्तनों के रूप में देखा जा सकता है। उसकी युआन क्यूई की ताकत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन कभी चींटी थी जो अपने वजन का 50 गुना वजन उठा सकती थी। युआन क्यूई की ताकत बढ़ने के बाद वह अपने वजन का 100 गुना वजन उठा सकता था। हालांकि वह अभी भी एक चींटी ही थी। सूर्यदेव तकनीक से अर्जुन को जो लाभ मिला वह यह था कि वह सीधे चींटी से एक बड़े प्राणी में परिवर्तित हो गया था। जिस युवक ने एक बार दरवाजे पर अर्जुन को उकसाया था, उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दांत पीसने शुरू कर दिए। उसका चेहरा अनिच्छा से भर गया। जू कैयुए और लैन युन दोनों बाहर आ गए। कई औरतें दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आसमान में सूरज के प्रेत को देख रही थीं। लैन युन भावुक होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। जूनियर सिस्टर कैयुए की सूर्य दिव्य तकनीक वास्तव में स्वर्ग प्राप्ति का सौभाग्य है। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। इसमें इतनी खास बात क्या है? मुझे मत बताना कि मैं नहीं करूंगी। कैक्सिया ने अपने होंठ सिकोड़े और उसे धीरे से उड़ते हुए देखा। उसने अपने दाहिने पैर को एक फूल के पेड़ पर हल्के से थपथपाया और उसका शरीर हवा में और ऊपर उठ गया। इसके बाद कैक्सिया ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चिल्लाया, चंद्रदेव। इस समय 50 मीटर चौड़े सूर्य प्रेत के बगल में आकाश में 30 मीटर चौड़ा रक्त चंद्रमा दिखाई दिया। हाउरन संप्रदाय के अनुयायी एक बार फिर चिल्ला उठे। शायद सूर्य और चंद्रमा एक ही समय पर दिखाई देते होंगे, अतः यह केवल इसी प्रकार की स्थिति में हो सकता है। दुर्भाग्यवश यद्यपि रक्त चंद्रमा भी बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह चमकदार सूर्य के सामने कुछ धुंधला था। कैक्सिया मूल रूप से अर्जुन को सबक सिखाना चाहती थी और उसे इतना घमंडी होने से रोकना चाहती थी, लेकिन अपने स्वयं के रक्त चंद्रमा और दूसरों के सूर्य को देखने के बाद उसने अपने दिल में आत्मविश्वास खो दिया। लैन युन मंद मुस्कुराई। उसने ब्लडमून प्रेत की ओर इशारा किया और ब्लडमून प्रेत में एक तेज रक्त रंग की रोशनी फैल गई। ब्लडमून का प्रेत तुरंत फट गया। पल भर में वह इतना ऊंचा हो गया कि उसने आसमान को ढक लिया और आधे आसमान को ढक लिया। हावरान संप्रदाय के सभी अनुयायी इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने ठंडी हवा का झोंका लिया। ऐसा लग रहा था मानो रात के आकाश में चांद गिरकर जमीन पर गिरने ही वाला हो। जू कैयुए ने सूर्य प्रेत की ओर इशारा किया। एक क्षण में पूरा सूर्य प्रेत भी बेतहाशा फट गया। अचानक असीम रूप से बड़ा हो गया और हवा में दबंगई से मौड़राता रहा। एक दिन, एक महीने वे एक दूसरे के खिलाफ लड़े। सूर्य और चंद्रमा लड़ रहे थे, जिससे पूरा रात्रि आकाश भर गया। सिस्टर कैयुए की ताकत कमाल की है। इस बार आप और मैं बराबरी पर हैं। लैन यू मुस्कुराई और हाथ हिलाया, जिससे ब्लड मून तुरंत 30 मीटर पीछे लौट आया। जू कैयुए ने भी अपनी सूर्य देव तकनीक वापस ले ली और सूर्य प्रेत 50 मीटर के व्यास में वापस आ गया। अर्जुन और कैक्सिया ने एक लंबी सांस ली और अपनी साधना तकनीकों को वापस ले लिया। यह एक छोटी सी गड़बड़ी का अंत था। जू कैयुए ने हवा में कदम रखा और अर्जुन से कहा, यह सही है, आपने स्वर्गीय सूर्य क्षेत्र के पहले स्तर तक सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लिया है। आपकी प्रगति काफी अच्छी है। अर्जुन बहुत खुश हुआ। उसने झट से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, गुरुजी, मुझे पालने के लिए शुक्रिया। जू कैयुए ने कहा, आप जो मज्जा शुद्धि शास्त्र वापस लाए हैं वह केवल आपको स्वर्गीय मूल क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकता है।
अब जब आप स्वर्गीय मूल क्षेत्र को पार कर चुके हैं, तो आप अब इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, मार्शल अंकल तेंजिंग ने एक बार मेरे शिष्य से इसका जिक्र किया था। अर्जुन ने सिर हिलाया। स्वर्गीय मूल क्षेत्र के नीचे अर्जुन सूर्य को बुझाने की स्थिति को तब तक बनाए रख सकता था जब तक कि उसकी युआन क्यूई समाप्त नहीं हो जाती। हालांकि अब यह संभव नहीं था। मज्जा शुद्धि शास्त्र का प्रभाव बहुत कम हो गया था। अगर अर्जुन चाहता कि सूर्य की तपन और 9 मिनट तक बनी रहे, तो जाहिर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि मज्जा शोधन शास्त्र पूरी तरह से बेकार नहीं था। इसने अर्जुन को उसके शरीर में रहने दिया, इसलिए यह अर्जुन के प्रतिक्रिया द्वारा निगल लिए जाने की संभावना को भी कम कर सकता था। तभी रात के आकाश में एक जोरदार हौंसी गूंज उठी। उसके तुरंत बाद पहाड़ की तलहटी से एक अतुलनीय रूप से विशाल कद काठी वाला व्यक्ति उड़कर ऊपर आया। यह मेरा भाई अर्जुन है। वह आदमी सूर्य महल के ऊपर उतरा और जोर से चिल्लाया, इतने ऊंचे! सूर्य शिखर के शिष्यों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। आकाश में तैर रहे लोग वाकई आश्चर्यजनक रूप से 4 मीटर ऊंचे थे। युआनमिंग, अर्जुन दंग रह गया और बोला, बड़े भाई युआनमिंग, आप भी हाओरान संप्रदाय में क्यों हैं? युआनमिंग ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, आप भूल गए हैं कि जब शैतान सागर अलग हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं हाओरन संप्रदाय का दौरा करने आऊंगा। ऐसा संयोग हुआ कि हमारे स्टार्सिया संप्रदाय ने हाओरान संप्रदाय के साथ गठबंधन कर लिया है। इस बार मैंने कुछ मार्शल अंकलों के साथ स्टार्सिया संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाओरान संप्रदाय का दौरा करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का फैसला किया है। मैं कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं आखिरकार आ गया। अर्जुन भी बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से युआनमिंग को बुलाया और कहा, आओ बड़े भाई युआनमिंग, मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। यह मेरे गुरु है, सूर्य शिखर के शिखर स्वामी। यह मेरी योद्धा माता है, दिव्य पंख संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की उत्तराधिकारी। ओह! युआनमिंग की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, दोनों सीनियर यहां हैं। मैं अर्जुन से बात करूंगा और उसे पहले ले जाऊंगा। युआनमिंग ने अर्जुन को पकड़ लिया और बाहर भाग गया। अर्जुन असहाय था और जल्दी से अपने स्वामी का अभिवादन करने के लिए मुड़ा। हाँ, आपका हाओतियान शहर वाकई बहुत जीवंत है। मैं पहली बार यहां आया हूं। भाई अर्जुन, मुझे घुमाओ और खूब मजा करो। युआनमिंग को लगा कि उसने जो कुछ भी देखा वह सब नया था। उनका महासागर महाद्वीप इतना समृद्ध नहीं हो सकता। बड़े भाई युआनमिंग, संयोग से आप भी यहां हैं। मेरे दोस्त भी इस संप्रदाय में होने चाहिए। चलो साथ में बैठकर पीते हैं, अर्जुन ने कहा। ठीक है, बेशक मुझे शराब पीने में खुशी होगी। जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। युआनमिंग अब और इंतजार नहीं कर सका। अर्जुन तुरंत तलवार संप्रदाय, क्यूई संप्रदाय और अन्य स्थानों पर मुरोंग वानकिंग, फेंग झाओकी, लुओ युआन और अन्य को खोजने के लिए गए और कैक्सिया और सनसेट जिया को भी बुलाया। लोगों का एक बड़ा समूह ड्रंकन ड्रीम्स मंडप में गया और एक छोटा सा आंगन किराए पर लिया। उन्होंने भोज को एक तरफ रख दिया और जोर जोर से शराब पीते हुए खुशी खुशी बातें करने लगे। कुछ अच्छे मित्रों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास कहने के लिए अनगिनत शब्द थे। मुरोंग वानकिंग, अर्जुन उसे पहले भी एक बार देख चुकी थी। इस समय वह मूल वापसी के 8वें स्तर पर थी। जहां तक फेंग झाओकी और मुरोंग वानकिंग का सवाल है, वे दोनों मूल क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। लुओ युआन और शेन लिनहाई मूल क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे, जबकि जियांग यू मूल क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था। चू यान मूल रूप से बाकी सभी की तुलना में एक उच्च क्षेत्र में थी, लेकिन अब उसके पास पहले से ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र के पहले स्तर पर एक भयानक क्षेत्र था। इनमें से अधिकांश लोगों के क्षेत्र अर्जुन की अपेक्षाओं से कहीं अधिक उन्नत हो गए थे।
विशेष रूप से चूयू, जो मूल वापसी के 5वें स्तर से स्वर्गीय उत्पत्ति के पहले स्तर तक बढ़ गए थे। 12 संयुक्त परीक्षाओं के बाद सभी अपनी अपनी साधनाओं की रोचक कहानियों पर बातचीत कर रहे थे। कुछ देर तक शराब की मेज पर हंसी और खुशी की आवाजें गूंजती रहीं। जियांग नान, तुम अभी किस लोक में हो? मैं इसे देख नहीं सकता। फेंग झाओकी ने अपनी तलवार गले से लगाई और उत्सुकता से जांग नान से पूछा। अर्जुन ने जो क्षेत्र सबको दिखाया वह मूल वापसी के 5वें स्तर पर ही था, जिससे सभी थोड़े निराश हुए। हालांकि फेंग झाओकी को एहसास हुआ कि अर्जुन एक बहुत ही कमजोर आभा छिपा रहा था। इस आभा ने फेंग झाओकी को बहुत चिंतित कर दिया। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं अभी स्वर्ग मूल क्षेत्र में पहुंचा हूं। जरूर। युआन मेंग ने अर्जुन की पीठ थपथपाई और कहा, पिछली बार जब हम शैतान सागर में मिले थे तब भी तुम मूल क्षेत्र में ही थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहले ही स्वर्गीय युआन क्षेत्र में पहुंच चुके होगे। लगता है शैतान सागर की अपनी यात्रा से तुम्हें बहुत कुछ हासिल हुआ है। मुरोंग वानकिंग और अन्य लोग भी एक दूसरे को देखते रहे। वे विश्वास करने में असमर्थ थे कि अर्जुन वास्तव में स्वर्ग मूल क्षेत्र में पहुंच गया था। तुमने मुझे फिर से मात दे दी। मुरोंग वानकिंग ने गुस्से में शराब का एक कप पी लिया और अर्जुन को घूरने लगा।